बिहार बोर्ड जितना सिलेबस को हल्का कर दिया है उससे कई गुना सुस्त हो गए हैं पुराना। मेरे पास विद्यार्थी आए हुए हैं और उन सब विद्यार्थी को हम पढ़ाने का काम किए, मात्र 3 महीना के अंदर पढ़ाए। उसमें विद्यार्थी कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन किए, कोई सेकंड किए, थर्ड एक भी विद्यार्थी नहीं किया उसमें। समझ गए ना, मात्र 3 महीना के समय में हमने तैयारी करवाने का काम किया उन सभी। जय हिंद आप सभी को। तो आप सभी मेरे सामने में इन दोनों विद्यार्थी को देख रहे होंगे। ये जो दोनों विद्यार्थी है, ये दोनों विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ते हैं और अगले मंथ फरवरी में जो है इन लोगों का मैट्रिक का एग्जाम भी है, ठीक है। और ये दोनों विद्यार्थी कहीं न कहीं कोचिंग में पढ़ रहे थे। मैं उस कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, मैं उस कोचिंग का नाम जानता हूं बट नाम नहीं लूंगा, ठीक है। और ये दोनों विद्यार्थी मेरे पास आए और इन दोनों का कहना हुआ कि सर आप हम लोगों को पढ़ा दीजिए। बोले ऐसा क्यों, इससे पहले तुम कहाँ पढ़ता था कि अभी 1 महीना समय लगभग बचा हुआ है, अभी तुम लोग मेरे पास आए हो, अभी कह रहे कि सर हम लोग को पढ़ा दीजिए। तो किस प्रकार से हम तुम लोगों को पढ़ाए और इससे पहले तुम कहाँ पढ़ रहा था। तो इन सभी ने बताया कि हम उस कोचिंग में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने इससे पूछा कि उस कोचिंग में जो तुम पढ़ा लगभग 9th 10th तो वहीं से पढ़ा होगा, वहीं पढ़ा होगा, लगभग 2 साल पढ़ा होगा। उस 2 साल में तुम लोग क्या पढ़ा। इतिहास में प्रश्न किए, उसके बाद जो है आप ले लीजिए कि केमिस्ट्री में प्रश्न किए, बायोलॉजी में प्रश्न किए, फिजिक्स में प्रश्न किए और मैथ में प्रश्न किए। तो एक भी प्रश्न का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। बिल्कुल मैं ऊपर से क्वेश्चन किया हूं। आप समझ सकते हैं कि पूछे कैल्शियम का परमाणु संख्या बताओ कितना होता है, तो ये भी इन लोगों ने बताने से इनकार कर दिया, बोला कि सर हमको पता नहीं है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये विद्यार्थी आखिर 1 साल के अंदर में किया तो क्या किया। सोच सकते हैं जो कि ये जो विद्यार्थी को आप देख रहे हैं ये मेरा पुराना विद्यार्थी रह चुका है, ठीक है ना। और ये जिस समय में पढ़ाई मेरे पास कर रहे थे उस समय की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम टेस्ट लेने का काम करते थे ये या तो 1 नंबर पे आते थे या 2 नंबर पे आते थे ऑल ओवर स्टूडेंट में। बताइए आज इस विद्यार्थी का ऐसा हाल हो गया है कि आज इससे पूछा गया कि बताओ कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो बिल्कुल नहीं बता पाया। और क्या कहते त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमिति में पूछे बताओ कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो नहीं बता पाया। उसको त्रिकोणमिति को छोड़िए, इसे हम नंबर सिस्टम में पूछे कि परिमेय निम्न में से परिमेय संख्या कौन सा है वो बताओ, तो परिमेय संख्या तक भी ये लड़का जो है नहीं पहचान पाया। अब आप बता सकते हैं कि क्या स्थिति है इन लोगों का। फिर भी हमने इन लोगों को बोले हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास 1 महीना लगभग समय है। अगर तुम लोगों को अगर पढ़ना है सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ना है तो जितना ज्यादा हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे उतना ज्यादा तुमको पढ़ना है, समझ रहे ना। हालांकि इन लोगों को बुक दिलवाने में कमी नहीं किया है, मतलब मॉडल सेट ये वो दिस दैट हर एक बुक इस लोगों को देने का काम किया है। वो सब बुक बिल्कुल बकवास का काम है, बिल्कुल बकवास है, वो सब कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। वो सब दिलवा करके बस बच्चा को कहा गया कि ये लो और इससे याद कर करके मुझे सुनाने का काम करना है और मेरे पास आना है याद करके और हम सुनेंगे। बताओ ऐसा हाल हो गया अभी के समय में टीचर सबका भी, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि पुराना टीचर अभी के समय में जो है वो पहले ठीक पढ़ाते थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं कि कुछ टीचर ऐसे इसमें हो गए हैं कि जो बिल्कुल पढ़ाने में उसको मन लगता ही नहीं है। टीचर सब ये बिल्कुल गलत बात है, समझ रहे हैं बात को। कुछ टीचर ऐसे हैं अभी मेरे संज्ञान में है, अगर वो कोचिंग अगर चले जाते हैं पुराने टीचर के अगर कोचिंग में हम चले जाते हैं, अगर वहां पे अगर बच्चा सब अगर पढ़ाई अगर देखते हैं मार्केट के अंदर में तो लगता है कि नहीं जिस प्रकार का पहले पढ़ाई हो रहा था उसी प्रकार से पढ़ाई अब भी होता है। क्यों, हम इस आधार पे आपको कह सकते हैं कि उन लोगों का हम पुराना टीचर से हम पूछे थे मार्केट के अंदर में, उन्होंने कहा सर हम बिहार बोर्ड के सिलेबस को हम नहीं देखते हैं, हम इस चीज को देखते हैं कि हमको सिलेबस को खत्म करना है। चाहे बिहार बोर्ड 2 गुना प्रश्न पूछे 3 गुना पूछे उसको कोई दिक्कत नहीं है, हमको पूरा ऑल ओवर सिलेबस पढ़ाना है। बताइए
तो सब के सब टीचर ऐसा नहीं है, कुछ टीचर का हाल ऐसा हो गया है जो रुपया कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। उन लोगों के सामने में सिर्फ रुपया आना चाहिए और कुछ नहीं। विद्यार्थी कहीं भी चले जाए, विद्यार्थी का जो हाल हो जाए, विद्यार्थी का लाइफ चौपट क्यों हो जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस महीना लगा, पेमेंट ला के हमको दे दीजिए। तो ऐसा हाल हो गया है, बस समझ रहे हैं बात को। तो अब हम क्या ही बता सकते हैं इसमें, बस अब आए हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ विद्यार्थी मेरे पास आए थे, जब 3 महीने एग्जाम को बच गए थे, तो जिस प्रकार से इन दोनों विद्यार्थी मेरे पास आए हैं ना, उसी प्रकार से इससे पहले भी। तो फिर भी हम इन लोगों को हम आश्वासन दिए हैं कि कोई बात नहीं बाबू, अभी भी तुम्हारे पास 1 महीना समय है, और इस 1 महीना के अंदर अंदर में हम तुमको जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे, उन सभी को सही तरीके से तुम लोग को पढ़ के आना है मेरे पास, और हर एक चीज को समझा के हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको हम कहेंगे रट्टा मार के आना है, नहीं। रट्टा मारने का हम बिल्कुल आश्वासन किसी भी बच्चे को हम नहीं देते हैं, बिल्कुल हम गाइड नहीं करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम जो भी चीज पढ़ाएंगे बिल्कुल सही तरीके से समझना है। हालांकि मैं तो ऑल ओवर सिलेबस खत्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन चैप्टर्स को हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि पढ़ाई कीजिएगा ना। जो भी चीजें हम होमवर्क में देंगे, जो भी चीजें हम क्लास में पढ़ाएंगे, और जो भी चीज समझाने का काम करेंगे, उन सभी को घर से याद करके आना है कि नहीं आना है? आना है ना। तो हर एक चीज को क्लियर करना है, और 1 महीना के अंदर में हम तुमको गारंटी ऑन कैमरा बोल रहे हैं, 1 महीना के अंदर अंदर अगर तुम ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ लेता है तो तुम सभी को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। सेकेंड या फर्स्ट डिवीजन आराम से कर जाओगे तुम लोग, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। जितना हम टॉपिक पढ़ाएंगे बस उतना टॉपिक को पढ़ना है, बात समझ रहे हैं ना। तो पढ़ाई कीजिएगा ना। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।